हेलो साथियों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्की मैथ ज्ञान में। और हमारे क्लास में चल रहा है परसेंटेज। अभी इससे पहले हमने 3-4 क्लासेस ले रखी हैं परसेंटेज की। अगर आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आसानी से बहुत ही सरल भाषा में हमने परसेंटेज को अभी तक चलाया है। और आगे की क्लास आज देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टिकट का मूल्य 40% बढ़ जाए और सीटों की संख्या जो है 10% घट जाए तो कुल आय में प्रतिशत क्या होगा? देखो, आय बराबर क्या होता है? कीमत कीमत गुणा में चीजें। कीमत गुणा में चीजें होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो टिकट था पहले क्या था और अब क्या हो गया। पहले जो कीमत थी और सीटों की संख्या। देखो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 और 10% वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, अब देखो, इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए हम सबसे टिकट उसका 5 का था, अब बढ़ गया है 2 बढ़ गया, तो यानी कि पहले 5 का था टिकट और अब हो गया हमारे हिसाब से 7 का। और सीटें पहले क्या थी? 10 थी। अब सीटें क्या हो गई? 1 कम हो जाएगी, यानी कि सीटें बचेंगी 9। तो टोटल जो आय होगी, आय पहले आय हो रही थी 10 बचे 50, जैसा कि हमने बताया कीमत गुणा चीजें, चीजें या सीटें, बात एक ही है। और अब क्या है? 7×9 63। अब देखो, 50 से 63 हो गए हैं तो कितनी बढ़ गई हैं? अब हम इसको क्या करते हैं? देखो, 100% बना लेते हैं, 2 से गुणा कर देंगे और इधर भी 2 से गुणा। तो हमारा जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 126। तो 100 पर जितने की वृद्धि उतने ही परसेंटेज बदलाव हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी की आय है वो बी से 20% अधिक है और जो बी की आय है वो ए से 25% अधिक है। फिर बताना है जो सी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो, यहाँ तुलना की गई है सी की बी से और बी की ए से। तो हमको जिस शुरुआत में पहुंचना है, यानी कि सबसे पहले किसकी तुलना किससे की गई है? तो देखो, सी तो निर्भर है बी पर और बी निर्भर है ए पर। तो जो जिस पर निर्भर होता है उसको नहीं, जो किसी पर ए किसी पर निर्भर नहीं है तो हम ए को मान लेंगे। देखो, एक है ए, एक है बी और एक है सी। देखो, तो हम मान लेंगे ए की जो आय है वो 100% है। ए की आय जो है वो 100% है। ठीक है, और फिर जो बी की आय है वो ए से क्या है? 25% अधिक है, यानी कि 100 पर 25 125। फिर जो सी की आय है वो बी से 20% अधिक है। तो अगर इसका 20% निकाल के इसी में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ये 150 आ जाएगा। इसका 20% निकालोगे तो हो जाएगा 25 दूना 125 दूना 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, 1 25 और एक 0 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। 25 आ जाएगा। 25 इसका 20% होगा, इसमें जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। इसको 25 से 25 चौके 100, 25 पंचे
25 छक्का। अब तुमको ये हमारा सरल भाषा में आ गया है, ए बी सी के मान हमारे सरल भाषा में आ गए। कह रहा था जो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। किससे, ए से। सी की आय जो है वो 2 ज्यादा है किससे, ए से। और ए कितना है, 4। और इसको 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम ऐसे ही क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है एक छात्र है जो किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के स्थान पर करता क्या है, 3/5 से भाग कर देता है। तो बताना है क्या त्रुटि क्या हुई, यानी कि कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई। तो देखो समझने वाली बात है, सही एक तरफ लिख लेंगे सही, एक तरफ लिख लेंगे गलत उसने क्या किया। अब देखो कोई नंबर है, जैसे मान लो n नंबर है, समझा रहे हैं पहले कराएंगे उधर। उसको अगर हम किसी संख्या 3/5 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो ये ऐसे दिखेगा। अगर कोई नंबर है उसको हम 3/5 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो ये ऐसे दिखेगा 9n गुणा में 5/3, यानी कि जस्ट इसका उल्टा दिखेगा। तो हम इसको कह भी सकते थे कि किसी छात्र ने 3/5 से गुणा करने को बोला था, लेकिन उसने 3/5 भाग की जगह पे लिख सकते थे 5/3 से गुणा कर दिया। तो ये और ये सेम चीज है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे। वो करना चाहिए था 3/5 से गुणा, कर दिया 5/3 से गुणा, सिंपल। अब देखो करना क्या होता है, इसको हम इसके जो हर होते हैं इनको खत्म कर देते हैं। तो हरों का जो एलसीएम लेंगे वो दोनों तरफ गुणा कर देंगे। इसका एलसीएम आएगा हर का 15। जो काम उधर कर रहे हैं अनुपात में वो इधर भी करना है, ठीक है। अब देखो 5 से इसको काटेंगे तो 5 तियां, और 3 से इसको काटेंगे तो 5, यानी कि हो जाएगा 9 और अनुपात में 25। यानी कि जो सही आंसर है वो कितना आना चाहिए था, 9, और आया कितना है, 25। तो कितने की गलती हुई है, देखो गलती हो गई है 16 की, और किसमें, सही में, बस गुणा में 100, यानी कि 1600 बटा में 9, यानी कि 9 एकम 9 बचा 7, 9 सती 63, 9 सती 63, 9 सती 63, यानी कि आ जाएगा 177.77। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। करना क्या है वो हमने बताया है। अब बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, एक छात्र किसी संख्या को 8/3 से गुणा करने के स्थान पर करता क्या 8/3 से भाग कर देता है। तो सेम वैसे अब की बार हम सीधे लिखेंगे, मुद्दे पर आएंगे। सही एक तरफ, गलत। देखो सही क्या करता, वो 8/3 से गुणा करना चाहिए था, और गलत क्या किया, 8/3 से भाग किया का मतलब 3/8 से गुणा किया, 3/8 से गुणा किया। अब हम करते क्या है, इनके हरों का जो लेते हैं एलसीएम और दोनों तरफ उससे गुणा कर देते हैं। एलसीएम आएगा 24, और 24 से इधर भी गुणा, तो इसको काटेंगे तो 8 बार, ये हो जाएगा 8 टाई 64। इसको काटेंगे 3 बार, ये हो जाएगा 3 तिया 9। यानी कि देखो सही आना चाहिए था 64 और आया है 9, यानी कि कितने का लॉस हुआ है, इस पर लॉस हुआ है 55 रुपीज का। किस पर, 64 पर। और इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 5500 बटा में 64, ठीक है, 5500 बटा में 64। अब इसको थोड़ा सरल कर सकते, 4 से काट सकते हैं। 4 एकम 4, यहाँ हो गया 15, 4 तिया 12, बचा 3, हो गया 4 सते 28, 4 पंचे 20, और यहाँ आएगा 16। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 16 अट्ठी 128, हासिल बचा 9, 16 अट्ठी 128, हासिल बचा 9, हो गया 95, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80,
यानी कि 85 पॉइंट करके इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं अब आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक सामग्री की कीमत 8 रुपये प्रति केजी बढ़कर क्या हो गई, से बढ़कर 10 रुपये प्रति केजी हो गई और हमारा खर्च क्या है, बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन का मतलब है, देखो कोई भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जेन्युइन अपने जो रोजमर्रा का तरीका है उसमें ढाल लेते हैं। जैसे मान लो हम मार्केट गए, पर डे हमारा जो है 100 रुपये लेकर जाते थे और कोई चीज़ खरीद के लाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वही चीज़ महंगी हो गई और हम रुपए कितने लेकर गए, हम रुपए 100 ही लेकर गए। तो हम कहेंगे दुकानदार से कि हमको 100 रुपये की ही चीज़ दे दो, तो वो क्या करेगा, वो जो चीज़ हम लेकर आते थे वो चीज़ हमको कम दे देगा। तो वही कह रहा है, तो कितना कम करना पड़ेगा हमको। तो समझो जो कीमत होती है, देखो जो खर्च होता है, खर्च होता है कीमत गुणा में खपत, यानी कि कितने रुपए की कितनी चीजें हैं, इसका मतलब यही है। यानी कि जो हम कह सकते हैं जो कीमत का उल्टा खपत होता है, जो कीमत है वो उसका अपोजिट खपत होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत हमको कम करनी पड़ेगी और खपत अगर बढ़ेगी तो हमारी कीमत क्या है, कम करनी पड़ेगी। तो जो कीमत है वो खपत की उल्टा होती है। तो देखो क्या करेंगे हम, पहले और अब। पहले हम कीमत क्या थी, पहले हमारी जो कीमत थी वो 8 रुपए के हिसाब से थी और अब हो गई 10। और जो खपत होती है वो कीमत की उल्टा होती है, तो हम इसको अपोजिट कर देंगे इस तरीके से, इधर 10 कर देंगे और इधर 8, ये हो जाएगी हमारी खपत। अब बताओ, खपत पहले हमारी 10 थी, अब कितनी है, 8 है। पहले 10 थी, अब कितनी है, 8 है। तो हमने कितने कमी कर दी, देखो दोनों तरफ एक एक जीरो लगा देंगे। तो 100 पर कोई चीज जितनी कम होती है वो उतने परसेंट होती है, यानी कि 20% हमने खपत कम कर दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 40% अधिक मजदूर काम पर लगाए गए और उनकी कार्य क्षमता भी पहले की अपेक्षा 25% अधिक हो, तो बताना कार्य को पूरा होने में में जो समय लगेगा उसमें बदलाव क्या होगा। देखो समझो मेरी बात, पहले क्या था और अब क्या है, और ये निर्भर कैसे करता है, जो कार्य होता है वो निर्भर करता है मजदूरों की संख्या पर और समय। ठीक है, इस तरीके से होता है। और जो मजदूरों की संख्या होती है वो समय का अपोजिट होती है। अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात मजदूर कम है, अगर मजदूर ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पर मजदूर बढ़ा दिए गए हैं तो जाहिर सी बात समय कम लगा हो, तो वही उसी समय को बताना कितना प्रतिशत कम लगा है। देखो पहले मान लो मजदूरों की संख्या 100 थी, अब 40% बढ़ गई तो जाहिर सी बात 140 हो गए होंगे। लेकिन हुआ क्या है, इसमें क्या है, पहले जो मजदूर 100 थे उनकी अपेक्षा जो अब 40 आए हैं मजदूर, इनकी जो है 25% एफिशिएंसी यानी कि क्षमता भी ज्यादा है। तो हम कहे 40 की जो क्षमता है 25% निकाल देंगे। पच्चीस से कम, 25 चौके और 4 दशामन, यानी कि जो 10 है ये 10 मजदूरों के बराबर है। तो हम कहेंगे इन 10 मजदूरों की संख्या को भी इसमें ऐड कर दो, तो हो जाएगा हमारा 100 अनुपात में 150, 100 अनुपात में 150। और जो ये है मजदूरों की संख्या, हमने बोला जो मजदूरों की संख्या होती है वो समय की उल्टा होती है, तो इसका समय जो आएगा वो आ जाएगा 50 से इसको सरल कर ले, 50 तिया और 50 दूना, यानी कि इसका समय 1 कम हो गया। पहले 3 लगता था अब 2 लग रहा है, और किस पर, 3 पर, गुणा में 100। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगी 33.33%, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
अब ऐसा ही क्वेश्चन एक है, देखिए 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम रखते हैं होमवर्क में, और जो भी क्लास को अगर मेहनत से देखे हो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश करें। और क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।